Welcome to FreeCam Academy. Today we will discuss about conductance of electrolytic solution. विद्युत अपघट्य की चालकता। अब बेटा अभी तक हम लोग मेटल वगैरह से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, किस तरीके से कंडक्टेंस एक मेटल का होता था, वो सब हम जानते थे। लेकिन अब हम लोग सर इस लेक्चर के बाद में सर हम लोग पढ़ने वाले क्या सर, विद्युत अपघट्य किसी इलेक्ट्रोलाइट की चालकता को पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक या सर विद्युत अपघट्य की चालकता को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग सर कुछ टर्म को जानेंगे। क्या क्या वो टर्म हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें इस कंडक्टेंस को एक्सप्लेनेशन करने में यूज आने वाले हैं। तो लिखो बेटा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स related to conductance कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण पद किससे बेटा, चालकता से संबंधित, चालकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद एवं उनकी परिभाषा एंड इट्स डेफिनेशन। सर सबसे पहली चीज सर रेजिस्टेंस आता है सर। लिसन, रेजिस्टेंस जिसे सर कहते हैं प्रतिरोध। आपने प्रतिरोध को पढ़ा होगा सर ओम्स लॉ के जरिए से, पढ़ा है ना क्लास 10th में। तो बाई ओम्स लॉ सर आर, सर रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं सर, आर से। बाई ओम्स लॉ, ओम के नियम द्वारा क्या है सर जी, आर इक्वल टू वी अपॉन वी। क्या है आपका वी, क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या है सर आपका करंट है, धारा है सर। ये विभवांतर है, ये विद्युत धारा है। ये सर क्या है, प्रतिरोध है। आर बराबर वी अपॉन आई, ये सर है। सर जहां आर सर क्या है, प्रतिरोध। सर वी क्या है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। सर आई क्या है सर, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा। ये पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये रेजिस्टेंस। सर मेन चीज सुन लो बेटा यहाँ पे सर, ये इन सब चीजों का ध्यान क्या देंगे हम लोग, आर का यूनिट, इन सब टर्म का बेटा यूनिट पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। बिकॉज आप यूनिट डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाता है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में डायरेक्ट यूनिट पूछ लेता है। अभी प्रतिरोध का नहीं पूछता है, लेकिन और आगे अभी सब देखोगे बेटा ना, तो उन सब का पूछ लेता है। सर इसका यूनिट सर होता है, इसका मात्रक कहते हैं सर ओम होता है। कभी ऐसे होगा सर, कभी सर सिंबल में लिखा रहेगा इस तरीके से, इस तरीके से लिखा रहता है सर, ये मात्रक है सर। ये हो गया सर रेजिस्टेंस। अब सर इसी का उल्टा है सर आपका कंडक्टेंस, चालकता। चालकता या फिर सर विद्युत चालकता। चालकता अगर नॉर्मल आ रहा है सर विद्युत चालकता है वो, ठीक है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे सर। चालकता होता है सर, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखो बेटा, इसको डिनोट सर कहते हैं कैपिटल जी से। सर इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सर यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम मान होता है। मतलब सर G = 1/,
आर होता है। सर जी क्या है आपका? चालकता, कंडक्टेंस। आर जान ही रहे हो, अभी पढ़े हो आप। सर इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर मात्रक इसका हो जाएगा सर ओम इनवर्स। ओम इनवर्स कह दो सर, या सर इसको कहते हैं महो, MHO, महो बोल देते हैं सर। या सर ओम का उल्टा सर ओम इनवर्स, इस तरीके से सर साइन बना दो। कुछ भी लिखा हो सर, ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, है। महो को हिंदी में कैसे लिखोगे? ओम को तो हिंदी में लिख लिए, महो को सर इस तरीके से, शायद इस तरीके से लिख सकते हैं, आधा माहो, ठीक है, ये इस तरीके से ध्यान रखना। ओम इनवर्स ये सिंबल्स हैं, ये यूनिट है, ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट है ये सब, नोट करो इसको तुरंत। उसके बाद में हटाएं, नोट करो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। देखो बेटा यहां पे ये टर्म कब राइज होता है? लिसन, when R is directly proportional to length of wire and inversely proportional to cross section area of wire। मतलब बेटा इसका हिंदी में ले लो, क्या कहते हैं? जब प्रतिरोध क्या होता है बेटा? प्रतिरोध किसी तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब सर क्या है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये पढ़ा है ना आपने ना सर? दोनों को कंबाइन कर लीजिए सर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो हम सर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम क्या पाएंगे? कांस्टेंट मिल जाएगा ना हम लोग को सर, R इक्वल टू रो L/A मिल जाएगा सर। यही रो क्या होता सर? रो इज रेजिस्टिविटी या फिर सर विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी। या सर विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं इसी को, विशिष्ट प्रतिरोध या सर प्रतिरोधकता, ये कहो चाहे ये कहो, रेजिस्टिविटी कहो चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह दो, विशिष्ट प्रतिरोधकता कह दो, आप रेजिस्टिविटी कह दो। रो ये ध्यान रखना बेटा। अब सर रो क्या हम वैल्यू निकालते हैं, देखो ध्यान से बेटा। रो कैसा निकालोगे? चलो थोड़ा यहां हम कर लेते हैं, यहां पे देखो बेटा, रो की वैल्यू निकाल ले अगर आप बेटा तो RA/L हो जाएगा। देखो बेटा यहां पे ध्यान दो बेटा, यहां पे A कहां चला जाएगा सर जी? ऊपर, और L कहां आ जाएगा? नीचे। रो की वैल्यू में ये हो आ गया सर। तब इसका मतलब सर क्या हुआ? R इंटू A/L। ए सर ए का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। L का सर क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर अपान मीटर, मीटर कट गया, 1 मीटर बचा। बोलो ध्यान दो बेटा। सर R का हो गया ओम, तो सर रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा मात्रक इसका? तो यूनिट ऑफ रो सर क्या हो जाएगा आपका यहां पर? ओम मीटर। ओम मीटर लिख लो बेटा यहां पे, ओम मीटर, या सर ऐसे ओम मीटर, इस तरीके से कैसे भी लिख डालो, ठीक है, लिखो।
लिखो बेटा, जब हम लिखो, जब कोई प्रतिरोध किसी तार की लंबाई का अनुमानुपाती एवं कोई प्रतिरोध किसी तार या तार का प्रतिरोध या कोई प्रतिरोध तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुमानुपाती एवं उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुमानुपाती एवं उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चीजें आप जानते ही हो सर जी। कंबाइन करके क्या निकल आया आपका? रो निकल आया, और रो का वैल्यू भी आ गया, और रो का मात्रक भी सर जी क्या होता है? ओम मीटर हो जाता है। समझ गए ना बात को? चलो वेरी गुड। एक चीज बेटा देखो, कंडक्टेंस वाले में हम लोग एक चीज पढ़ रहे थे, क्या सर? ओम इनवर्स पढ़ रहे थे ना हम लोग। वहां सर कंडक्टेंस का यूनिट सर एक और होता, साइमन लिख लेना वहां पे सर, एस लिख लेना सर, साइमन या सीमेन या साइमन, कुछ भी कहो भैया। साइमन बोलो, सीमेन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। साइमन होता है, साइमन, ठीक है, कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं। कंडक्टेंस वाले में बेटा लिखना इसको सर, जी की यूनिट है सर। ये किसकी सर? जी की यूनिट है सर। कंडक्टेंस चालकता वाला जो अभी लिखे थे इससे पहले, चालकता, जिसका ओम इनवर्स मात्रक लिखे थे आप, उसका मतलब सर एस, साइमन, सीमेन कुछ भी है, ठीक है, ये हो जाता है एस से। ये याद रखना, क्योंकि यही आगे यूज होने वाली है बेटा आपको, ठीक है। चलो ये हो गया बेटा आपका, ओके। अब बेटा अगली हेडिंग आप लोग डाल लो, नोट करो जल्दी से को। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी? विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं सर? बहुत सिंपल है सर, इट इज अ इनवर्स या रेसिप्रोकल कह दो, इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी रो की बात करा। रो का ये जस्ट क्या होता है सर? उल्टा होता है, इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। लिख दो आप बेटा, यह प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है सर। इसका फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? इसको डिनोट करते सर कप्पा से, 1/रो हो जाएगा, पहला फार्मूला सर। ध्यान देते जाओ, यही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था यहाँ पे? यही वाला कंडक्टेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना ये बात सर। के कप्पा 1/रो, रो का वैल्यू सर हम पिछले वाले इक्वेशन से रखेंगे हम लोग सर। क्या होता था? R A/L होता था ना। वेरी गुड। चलो बेटा ध्यान दो यहाँ पे सर, यहां से दो रिलेशन निकालेंगे हम कप्पा का, दो फार्मूला यहां से कप्पा का निकालेंगे हम। ध्यान दो बेटा यहाँ पे सर, यहां रख दो सर L, करो सर, ये चला गया ऊपर L सर, कप्पा इक्वल टू 1/R, और ये ऊपर चला गया L सर, तो L/, क्या होगा सर जी? A हो गया सर। L/A, ध्यान दो बेटा यहां पे, वेयर L/A जो बेटा ये है ना, ये बेटा आपका हो जाता है सर सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक हो जाता है ये। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को बेटा जब किसी पात्र में रखते हैं आप ना, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई का जो रेशियो होता है, कोई पात्र है मान लो सिलेंड्रिकल, कोई आपने कंटेनर ले लिया, तो उसकी लंबाई, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, वो उसका रेशियो सेल कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना सर।
तो यहां पे सर क्या निकल गया, सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को सर हम कहते हैं सर जी स्टार। जी स्टार ध्यान रखना, स्टार जी या जी स्टार को हो इसको। सर अब यहां पे रखते हैं हम लोग वैल्यू एल बाई ए का। तो सर यहां से ध्यान दो बेटा, यहां से सर क्या निकल रहा, आप ध्यान दो बेटा, सर यहां पे हो जाएगा आपका कप्पा इक्वल टू जी स्टार अपॉन में आर। तो सर समटाइम क्वेश्चन पूछा भी गया है व्हाट इज सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक किसे कहते हैं। तो सर सेल नियतांक का रियलिटी बता रहा हूं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर 1 नंबर में। सर जी स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी, कप्पा इंटू में आर। तो आप यू कैन से दैट सेल कांस्टेंट इज नथिंग, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। ये है या प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल होता है। सेल नियतांक क्या है सर जी, प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल होता है, यही कहानी है। तो ये सर क्या है आपका, सर सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट है सर आपका ये। और ये तो सर कप्पा ही है, कप्पा सर क्या हो गया सर आपका, कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता, सर आर क्या है सर, रेजिस्टेंस। एक फार्मूला सर ये हो गया आपका, नोट करो इसको। फिर एक दूसरा फार्मूला मैं जनरेट करता हूं। और सेल कांस्टेंट के बेटा यहां पे क्या कर लो सर, यूनिट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेल कांस्टेंट का यूनिट। छोटी छोटी चीजें हैं टर्म बेटा, है कुछ नहीं इसमें, यूनिट में कुछ नहीं है, लेकिन चीज बहुत बड़ी है। सेल कांस्टेंट का यूनिट सर, यूनिट देखो, यूनिट ऑफ स्टार जी क्या होगा बताओ, एल अपॉन ए है भैया, क्या होगा मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा बस। सर मीटर इनवर्स, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, खत्म खेल। ये ध्यान रखना, मीटर इनवर्स या तो सेंटीमीटर इनवर्स। मात्रक, जी स्टार का मात्रक, जी स्टार सर क्या है, सेल नियतांक, हिंदी में लिख लो बेटा, यहां पे सेल नियतांक। नोट करो इसको, फिर अगला फॉर्मूला बताता हूं इसी का मैं। अब बेटा थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा बेटा क्या करते हैं, थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, कुछ नहीं बहुत ईजी। देखो बेटा यहां पे सर आपके पास क्या है सर, कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन आर और एल अपॉन ए। ध्यान दो बेटा यहां पे, यही है ना आपके पास। देखो बेटा यहां पे अभी सर आपने सीखा था 1 अपॉन आर क्या होता है, कंडक्टेंस, यस। तो सर ये हो गया जी। सर एल अपॉन ए अभी सर आपने सीखा था क्या होता है, जी स्टार। ये भी बन गया आपका फॉर्मूला कप्पा का, ध्यान रखना। कप्पा इक्वल टू सर क्या हो गया सर, कंडक्टेंस, चालकता गुणे में सेल नियतांक। ये भी ध्यान रखना बेटा। तो जी स्टार बराबर यहां भी लिख सकते हो सर, कप्पा पान में कैपिटल जी, ये भी कर सकते हो आप। सबके बारे में पता है ना कप्पा क्या है, कप्पा आपका क्या है बेटा, ये देखो कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता है। सर स्टार जी क्या है, सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक। सर जी स्मॉल जी क्या है, ये जी वाला क्या है, कंडक्टेंस, चालकता है ये। वेरी गुड, नोट करो जल्दी से इसको। अब उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं सर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अच्छा उसके बाद बेटा देखो कंडक्टिविटी का हम लोग यूनिट नहीं देखे अभी तक। सर यूनिट पहले देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई, यूनिट ऑफ कप्पा। सर कप्पा की यूनिट सर कैसे निकालें सर, 1 अपॉन रो से निकाल लिया जाए, बोलो भाई 1 अपॉन रो से निकाल लिया जाए। सर कप्पा की मात्रक सर 1 अपॉन रो, सर रो का मात्रक क्या होता था बताओ सर जी, ओम मीटर होता था। सर दोनों ऊपर चला गया, ओ देखो सर जी, ओम मीटर मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सर ओम इनवर्स को और कुछ कह रहे थे आप, साइमन, और सर मीटर इनवर्स। तो सर ये लिख दो आप, या फिर सर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कर दो आप।
तो मेन सर जी क्या होगा कप्पा का, ये तो ये ध्यान, किसी भी फॉर्म में आपको लिखा जा सकता है। मेन आपका ये मिलेगा आपको एस मीटर इनवर्स या एस सेंटीमीटर इनवर्स, ये ध्यान रखा साइमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, डायरेक्ट आपका कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस का यूनिट ही पूछ लेता है आपसे, मात्रा की। तो यहां बहुत जरूरी है सब चीजें जानना, ठीक है। चलो जल्दी नोट करो। देयर आर मैनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। सर पदार्थ के प्रकार देखना है सर विशिष्ट चालकता के आधार पर। तो सर कुचालक, सर कुचालक का जो कंडक्टिविटी रेंज होता है सर, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, सर कंडक्टिविटी जो रेंज होता है सर इसका, वो 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 7 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ये ध्यान रखना। ये रेंज होती है सर इसकी। सर क्या रेंज है सर, विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट चालकता का, विशिष्ट चालकता का परास, रेंज को क्या बोलते हैं, परास बोलते हैं। रेंज मतलब सर जी इतने से इतने रेंज में आते हैं, 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 में, ओके, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सर कोई एग्जांपल बताइए। सर प्लास्टिक देखे हो आप, प्लास्टिक, सर ग्लास, ग्लास मतलब कांच, यस कांच, और सर लकड़ी देखे हो, सूखी लकड़ी, वुड, वुड की बात कर रहे हैं हम, फर्नीचर वुड, लकड़ी। कोई दिक्कत नहीं है, वो इस कैटेगरी उस कैटेगरी में आ जाएंगे ना सब लोग। प्लास्टिक, कांच और लकड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। प्लास्टिक, ग्लास और ये वुड, ये सब क्या एग्जांपल हैं आपके इंसुलेटर के, ठीक है सर। आगे देखो बेटा यहाँ पे सेमीकंडक्टर सर, जिसकी रेंज होती है सर 10 के पावर, भैया लिख दे रहे, सब में नहीं हम लिखेंगे, ठीक है। रेंज देखो बस, परास सर इस पे 10 पावर -6 से 10 पावर 4 प्लस तक चलता है, 7 सेंटीमीटर इनवर्स। सर एग्जाम्पल बताइए इसका, एग्जाम्पल सर जान लो, वही बोलो, सिलिकॉन, यस सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हो गए आपके हैं। अरे और भी बहुत सारे तुम्हारे, जितने तुम्हारे मेटलाइट्स होते हैं वो सब आपके आ जाएंगे। आर्सेनिक, यस। अरे एक ट्रिक हो जाती है, देखो बच्चे सीता गीता सबको टेनिस खेलना आता, बहुत कुछ है यहाँ पे, सीता गीता सबको टेनिस, आस्था, एएस भी है, आर्सेनिक भी है, आस्था, टेनिस, आस्था प्ले करना आता, एटीए, बस बहुत है, इतना अर्धचालक बहुत है आपका सेमीकंडक्टर। सर चालक पे आ जाएं। सर चालक का क्या होता है, 10 पावर 4 से 10 पावर 7 तक इसकी रेंज चलती है, 10 पावर 4 से 10 पावर 7 तक इसकी रेंज चलती है भैया, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा चालक इसकी विशिष्ट चालकता होती है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करवाता अपने अंदर से। तो सर एग्जाम्पल क्या होता है सर जी इसका, जितने मेटल आपके हैं, मेटल और देयर एलॉय, देयर एलॉय, सर धातु एवं उनके मिश्र धातु, धातु एवं उनके मिश्र धातु। ठीक बेटा, अब आ जाओ सर जी सुपर कंडक्टर। सर सुपर कंडक्टर की अगर बात करी जाए तो सुपर सर अतिचालक, सर ये क्या होता है सर, यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां रेजिस्टेंस सर हो जाता है when रेजिस्टेंस बिकम जीरो, रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, कोई मतलब भैया रेजिस्टेंस ही ना रह जाए, जीरो हो जाए रेजिस्टेंस, कोई रोकथाम करंट को रोक ही ना पाए,
तो सर ये कैसी स्थिति बनता है सर अचालक सर? जब मेटल या मेटल के एलॉय को आप सर बहुत ठंडा कर देते हैं। आप क्या करते सर? ठंडा कर देते हैं। तो यहां लिख देना बेटा, हिंदी में लिख देना, प्रतिरोध क्या हो जाता है सर? प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। यह स्थिति लिख दो, यह स्थिति धातु व उनके मिश्र धातु को एक विशेष तापमान तक ठंडा करते हैं, तब ठंडा करने पर प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना, लिख लो बेटा यहां पे in this case metal and their alloy cooled at a specific temperature, then we get superconductor, हिंदी में लेना बेटा, तो हमें अतिचालक प्राप्त होता है। सर ये सुपर कंडक्टर ज्यादा यूज कहाँ होता है सर? इसका अनुप्रयोग कहाँ है जानते हो सर? एमआरआई जांच वगैरह जो होती बेटा ना, उसमें होता है ये चीज, ध्यान रखा। चुंबक वगैरह में को पकड़ने में सर, ट्रेन की पटरियों वगैरह में, इन सब में सर बहुत तगड़ा काम आता है इसका, ये ध्यान रखना, अचालकता का। इसकी प्रॉपर्टी रखने वाले चालक अतिचालकता कहलाते हैं, अचालकता उनकी प्रॉपर्टी कहलाती है बस। ठीक है बेटा ना, नोट करो इसको। नोट कर ले बेटा इसको ना, चलो ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, नोट्स बनाओ, मस्त रहो, थैंक यू।